जय माता दी दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलकेएम एस्ट्रो 1111 में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, इतना कंफ्यूजन तो शायद कभी हुआ होगा कि हम अष्टमी का व्रत कब करें, हम नवमी में पारण कब करें। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, किस दिन हवन करें, किस दिन कन्या पूजन करें। दो तिथियां एक ही दिन पर होने के कारण ऐसे में आप कोई गलती न कर जाएं, किसी और तिथि को कोई और व्रत न रख लें। चलिए हम आपको डेट बताए देते हैं और इसके लास्ट में हम कुछ ऐसे खास उपाय के बारे में बताएंगे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या परेशानी है या किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो माता रानी की कृपा से दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। महाअष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। 10 यानी विजयादशमी 12 अक्टूबर को होगा। 12 तारीख को विजयादशमी है तो नवमी तिथि कहाँ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। तिथि को लेकर इस असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अष्टमी का व्रत रखने वाले भक्त काफी कंफ्यूज है। कई भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं, दशमी को व्रत खोलते हैं, जबकि कई अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी को व्रत खोलते हैं। ऐसे में जो लोग व्रत को लेकर असमंजस में हैं तो शास्त्रों के अनुसार अष्टमी नवमी का व्रत शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर को शुरू हुई है और 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि उत्सव हुआ या कोई त्योहार हुआ, उसका उदय तिथि का बड़ा महत्व होता है। तो नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि कब है इसे समझ लीजिए। इस साल सप्तमी गुरुवार 10 अक्टूबर को होगा। ध्यान दीजिएगा, अष्टमी व्रत अगले दिन शुक्रवार को 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। यानी कि अगर आप अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो 11 अक्टूबर को रखिएगा। 12 तारीख को हवन करके कन्या पूजन करा दीजिएगा और अष्टमी तिथि शुक्रवार सुबह 6:52 तक ही है और अष्टमी तिथि शुक्रवार सुबह 6:52 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अभी आप मत सोचिए कि नवमी तिथि शुरू होने जा रही है तो अष्टमी तिथि समाप्त हो। हम व्रत कैसे करें देखिए, जो तिथि सूर्योदय के समय लग जाती है वो पूरे दिन भी मानी जाती है। यही कारण है कि 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 11 तारीख को ही नवमी का व्रत भी रखा जाएगा। व्रत का 6:52 पर करिएगा। अष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि 12:30 बजे तक रहेगी। फिर वहाँ अष्टमी तिथि शुरू होने जा रही है। 11 अक्टूबर को 6:52 तक रहेगी। 10 अक्टूबर को व्रत न रखने की सलाह दी गई है क्योंकि अष्टमी तिथि और सप्तमी तिथि एक साथ पड़ जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। अष्टमी तिथि के साथ नवमी तिथि होने पर व्रत रख सकते हैं। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ा जा सकता है। इस वर्ष अष्टमी युक्त नवमी 11 अक्टूबर को है। नवमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 6:52 तक ही रहेगी। इसी समय हवन पूजन कन्या पूजन कर ले, वरना दशमी तिथि लग जाएगी। इसलिए सुबह अष्टमी व्रत रखा जा रहा है और 12 अक्टूबर को सुबह 6:52 के बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो अष्टमी तिथि का और नवमी तिथि का व्रत आप एक ही दिन रख सकते हैं। लेकिन इस बात ध्यान दें कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या को जरूर बुलाएं, भोजन कराएं, चने की सब्जी, पूरी और हलवा, इसके साथ ही उन्हें उपहार दें। ध्यान रहे कि आप हवन जल्दीबाजी में ना करें, वरना इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। सही तिथि पे ही व्रत करिएगा, सही तिथि पे ही व्रत का पारण करिएगा और नवमी में किसी भी प्रकार के बाहर का सामान न खाएं। घर में तामसिक भोजन न बनाएं, किसी भी ईर्ष्या, किसी की बुराई न करें क्योंकि ये नवरात्रि के 9 दिन काफी पावन होते हैं। ऐसे में अपना मन साफ रखना बेहद आवश्यक है। व्रत रखने से ज्यादा सावधानियां मायने रखती हैं।
तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब लास्ट में हम बात करेंगे उपाय की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में अष्टमी का दिन जो होता है वो माता गौरी का दिन होता है। इस दिन यदि आप माता गौरी को एक नारियल और लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं वो माता रानी हर लेंगी। तो दोस्तों ये उपाय छोटा है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। माता रानी को लाल चुनरी, एक नारियल और धूप दीप दे करके अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा, आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को जय माता दी।